देखिए एक्सरसाइज हम लोग 31.5 प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, समझ गए, जिसमें से देखिए 26 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, समझ गए। अगर इससे पहले आपको कोई क्वेश्चन वगैरह में प्रॉब्लम हुआ तो फिर डिस्कस कर लेंगे। पहले आप देखिए इसमें 37 क्वेश्चन है और 26 जैसे क्वेश्चन था ना वैसे ही हम बताए थे कि आप लोग को 28 भी वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए पढ़ देते हैं, ऐसे आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है, लेकिन करें तब तो। हाँ देखिए 27 पढ़ते हैं, आप लोग पहले पढ़ लो 27 क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। चलिए देखिए इसमें दिया है कि 3 पर्सन ABC थ्रो अ डाई इन सक्सेशन टिल 1 गेट्स 6 एंड मीन्स द गेम, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। देखो हम 27 कर रहे हैं, अगर 28 उसके जैसा होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बता दिए हैं, समझ गए ना। क्योंकि आप इन्वेस्ट समय जो वेस्ट समय है ना इसमें वेस्ट मत करिए, समझिए, इसलिए कि एक जैसा क्वेश्चन को आपको खुद से करने के लिए होना चाहिए। पढ़ देते हैं, ऐसे 27 करते हैं। चलिए बोला है ना कि 3 पर्सन ABC थ्रो अ डाई इन सक्सेशन टिल 1 गेट 6 विंस द गेम, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। देखो जैसे 3 पर्सन है, जैसे देखिए A पर्सन है और B पर्सन है और C पर्सन है, ठीक। तो जैसे डाई को थ्रो करते हैं, मतलब एक डाई को थ्रो करते हैं, तो अगर मान लो 6 आता है, 6 अगर आएगा तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगा, समझ गए। अगर नहीं आएगा तो ऐसे लगा दें, ऐसे समझ लेना, समझ गए, मतलब यहाँ पर कोई इवेंट मान लेना, ऐसे तो लिखते नहीं है। ये कितना हो जाएगा, इसको 5/6, मतलब अगर देखिए जीतने के लिए 1/6 है और हारने के लिए 5/6 है। तो यहाँ पर देखो अब ये नहीं देखना है कि अगर ये जीत रहा है तो A के ही फेवर में भी बात करेंगे, समझ गया ना। B के लिए देखो A के जीतने का भी वही चांस है, अगर A के पास 6 आता है तो उसके लिए 1/6 है, अगर B के पास 6 आता है तो उसके लिए भी 1/6, मतलब जीतने के लिए तीनों का सेम है। ऐसा नहीं कि इसका जीतने का अलग होगा, इसका जीतने का अलग होगा, बात समझ रहे ना। मतलब एक डाई को अगर थ्रो कर रहे हैं तो अगर 6 आता है तो उसके जीतने की क्या होगा, 1/6 होगा, किसी भी तीनों में से। मतलब A अगर लाएगा 1/6 तो जीत जाएगा, B लाएगा 1/6 तो भी जीतेगा, और C लाएगा तो भी 1/6 होगा, तो C जीत जाएगा, समझ गए। तो इसमें किसका प्रोबेबिलिटी बताना है, बोला है फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, मतलब तीनों का निकालना है, समझ गए। मतलब क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, मतलब A अगर जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, B जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो चलो पहले हम A का बात करते हैं। अगर मान लो A जीतता है, A विंस द गेम लिख देते हैं, ठीक। अब देखो A अगर जीतता है कोई गेम में, मान लीजिए गेम में है जो भी है मान लो, तो अगर A जीतेगा तो पहले देखो A जीतेगा तो 1/6 होगा। अगर पहले बार मान लो डाई था, A के पास डाई था तो उसको फेंका, मान लीजिए उसका 6 आ गया, A के फेवर में बात करना है तो मानना पड़ेगा ना पहले कि A जीत गया, समझ गया ना। ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे, तो 1/6 हो गया। और तो अब उन लोगों को तो मिलेगा नहीं, B और C को मिलेगा नहीं। अब मान लीजिए A के पास पहले बार था, 1/6 नहीं आया तो 5/6 हो जाएगा इनटू, समझ गए। अब ये पहले बार फेंका, 6 नहीं आया तो 5/6 होगा। फिर मतलब आप ऐसे लिख लीजिए, चलिए ऐसे पहले आपको समझा दें। पहले बार में देखो A जीता, और फिर देखो A हार गया, B हार गया, C हार गया, A के पास चांस लाना है। अब ऐसा नहीं कि अगर A के पास नहीं आता है तो आप ये तीनों में से ले लेंगे कि B के पास आ गया, C के पास आ गया 6, उसको नहीं लेना है। जब A के फेवर में बात हो रहा है तो हम बताए थे, पहले भी बताए थे कि अगर A के चांस में 6 नहीं आ रहा है तो B के चांस में भी नहीं आएगा, C के चांस में भी नहीं है, मतलब A के पास फिर आएगा चांस ना, तब उस समय उसका 6 आएगा। बात समझ गया ना, ये ध्यान रखना है। और फिर क्या रखेंगे, अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे। अब A के पास नहीं आया, फिर B के पास भी नहीं आया, फिर C के पास भी नहीं आया, फिर A के पास नहीं आया, फिर B के पास नहीं आया, फिर C के पास नहीं आया, और फिर A के पास आया। ऐसे टिल गोइंग ऑन, ऐसे चलता रहेगा, बात समझ गए। तो ये के लिए तो सीक्वेंस बनेगा, हम आप लोगों को बताए थे, ये इन्फिनिटी सीक्वेंस बनता है, A से इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनिटी, A/1 -R, क्योंकि वो GP बनेगा। आपको हम पहले भी इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, समझ गए। तो A के फेवर में है, तो जब A के फेवर में ऐसे बात हो रहा है तो वैसे B के भी फेवर में बात कर लेना, वैसे C का निकाल लेना। तो जब एक निकाल देंगे तो आगे वाला B और C निकाल लेना, बात समझ गए ना, क्वेश्चन समझ रहे ना। A का बात हो रहा है। अब B वाले में अगर बात करेंगे, B विंस द गेम, तो आप क्या करेंगे,
अब बी स्टार्टिंग करता है, मतलब बी के हाथ में डाई है और वो फेंकता है, तो 1/6 आया, बी जीता। और अब देखो, अब बी नहीं जीता होगा तो किसको देगा, किसको देगा? बी नहीं जीता होगा तो किसको देगा? किसी को मान लो, किसी को मान लो, से कोई दिक्कत नहीं है। बी नहीं जीता, सी भी नहीं जीता, फिर ए भी नहीं जीता, फिर बी के पास आया। समझ गए? ऐसे इस तरीके से चलता रहेगा इसका भी। ऐसे ही इसी तरीके से सी वाला बना लेना। बात समझ गए? तो एक बना ले रहे हैं, दूसरा आप और बी का और सी का आप निकाल लेना, ठीक ना? तो अब पी ए, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, पी ए मतलब ए जीत गया, पी ए नॉट बी नॉट सी नॉट ए, और पी ए नॉट बी नॉट सी नॉट ए नॉट बी नॉट सी नॉट और ए, ऐसे गोइंग ऑन। समझ गए? ये बनेगा, ये लिखें, समझ में आया ना? अब इनके बीच में इंटरसेक्शन का रिलेशन है, समझ गए? यूनियन का कभी नहीं होगा ना, बात समझिए? तो ये चीज़ें, तो इसका हो जाएगा कितना, ए का 1/6, देखो ए नॉट है तो 5/6, इसमें अब काउंट कर लो, इसका भी 5/6, इसका भी 5/6 और इसका 1/6, और ऐसे फिर इसका देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो एक है 1/6 और बाकी सब कितना है, 5/6 के पावर 6 हो गया। ऐसे गोइंग ऑन इन्फिनिटी। समझ गए? अभी ये 5/6 के पावर 3 लिख देते हैं, चलेगा? इसको इरेज कर देते हैं। अब समझ गए? ये 1/6। अब इसको चेक कर लेना, जीपी है, देखो 1/6 निकाल लेना कॉमन, ये 5/6 होल पावर 3, अब 5/6 होल पावर 6, और ऐसे इस तरीके से गोइंग ऑन। एक थर्ड वाला निकाल लेना, उससे आइडिया एक मिल जाएगा आपको, सीक्वेंस जीपी बनेगा। अब देखो 1/6, अब ए कितना हो जाएगा, ए आपका 5/6 के पावर क्यूब, 1 माइनस, अब देखो ये इसे डिवाइड करोगे, रेशियो कितना आ जाएगा, 5/6 के पावर क्यूब। अब इसको कैलकुलेट कर देना, ए का आ जाएगा। इसी तरीके से बी और सी निकालना है। समझ गए कि नहीं क्वेश्चन? बात समझ गए? तो जब आपको इस बात को ध्यान देना है कि अगर ए का जीतने का बात हो रहा है, तो अब ऐसा ना मत सोचना कि ए के हाथ में डाई है ना, ए के हाथ में डाई है तो ए के फेवर में नहीं आ रहा है तो हम बी और सी को ले लेंगे, नहीं। आप इस बात को ध्यान देंगे कि ए का चांस स्टार्ट किए, ए से स्टार्ट करें तो ए जीत रहा है तो हम ए के पास ही ख़त्म करेंगे गेम। समझ गए कि नहीं? बी और सी के फेवर में बात नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना है। समझ गए कि नहीं? हाँ चलिए ठीक है, समझ गए? इसी तरीके से क्वेश्चन था वो 26 भी था। चलिए 28 आप खुद से करना, देखो सेम है कि नहीं है, पढ़ लो पहले। चलिए 28 देख लो क्या सेम है। अरे 28 देखिए, देखो वही क्वेश्चन है, सेम है। थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को, समझ गए? देखो बोला कि ए एंड बी टेक टर्न्स इन द थ्रोइंग 2 डाइस, द फर्स्ट टू थ्रो 10 being awarded the prize, so that if A has the first throw their chance of winning are in the ratio of 12:11। समझ गए? देखिए इसमें क्या बोला है कि ए और बी हैं, 2 लोग हैं, तो अब इसमें देखो ए का निकाल लेंगे ना, ए का अगर जीतने का निकाल लेंगे, ए का जीतने का निकाल लेंगे तो बी का जीतने का निकालना होगा, तो ए का कम्प्लीमेंट से मतलब वो ए और बी का कम्प्लीमेंट कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ अलग से बी का नहीं निकालना पड़ेगा, वहाँ सबका 3 लोग थे ना, तो वहाँ कम्प्लीमेंट से नहीं निकालते, थोड़ा लेंदी हो जाता है। यहाँ तो एक का निकाल लेंगे तो दूसरा का उसके हेल्प से लिख देंगे। तो क्या बोला है, देखो बोला है कि ए एंड बी टेक टर्न्स इन द थ्रोइंग 2 डाइस। देखो इसमें क्या बोला है कि डाई को थ्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या हो गया इमेज? हेलो इमेज, क्या हो गया? ये देखो 2 डाइस को थ्रो कर दिए 1 टाइम्स। अब इसमें देखो इसमें क्या दिया है, बोला है द फर्स्ट 2 थ्रो 10 being awarded, मतलब 10 लाता है तो जीतता है। तो 28, अच्छा 28, हाँ चलिए ठीक, तो 10 लाता है तो जीतता है। तो देखो ये क्या होगा, सैंपल स्पेस आपका, अरे वो सबसेट क्या होगा, इससे निकालना है जिसका सम करने पर 10 हो, इसका सबसेट लिखिए। तो देखो 6 4 4 6 5 5 और कोई है जिससे सम करने पर 10 हो? कोई और है इसके अलावा? अब क्या होगा, तो देखो जीतने के लिए अब ए है और बी है, तो ए अगर जीतता है, और कोई है क्या, सम करने पर 10 हो, तो ए जीतता है तो 3/36
तो 1/12। अगर बी भी जीतता है तो वही होगा, दोनों के लिए तो सेम ही होगा। समझ गए? तो क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, 2 डाइस को थ्रो किए तो सैंपल स्पेस ये होगा, उसमें से सबसेट ले लेना, वैसा सबसेट लेना जिसका सम करने पर 10 हो। तो अगर 10 आता है तो उसको अवार्ड दिया जाता है, मतलब उसको विजेता डिक्लेयर किया जाता है, मतलब विनर द गेम। समझ गए? तो ए को क्या हो जाएगा 1/12 और बी का भी 1/12 हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है ना कि 10 being awarded the prize so that A had the first throw, their chance winning are in the ratio, मतलब दोनों का रेशियो दिया जीतने का 12/1। ऐसा क्वेश्चन हम पहले किए हैं। उसमें देखो एक ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेना 9:8। समझ गए? तो ए का जीतने का अगर निकालना होगा, ए अगर जीतता है मैच को तो देखो क्या होगा, ए को मानकर चलें कि जीत रहा है, एक क्या स्टार्ट कर रहे हैं ना, बी का निकाल लेंगे, ए का निकाल लेंगे तो उसमें से बी का माइनस 1 में से माइनस करते बी का आ जाएगा, यहाँ बी का अलग से अब निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ए अगर जीतेगा तो देखो क्या होगा 1/12 और प्लस लिख देते हैं डायरेक्ट, और होगा सेकेंड केस। अब मानकर चलें कि ए नहीं जीतेगा तो बी, ए नहीं जीतेगा तो बी भी नहीं जीतेगा, फिर ए के पास आएगा, ऐसे होगा। तो इसका देखो ये कितना हो जाएगा 1/12 में से 1 में से माइनस करेंगे, हारने वाला क्या होगा 1 - 1/12 होगा, तो ये 11/12 हो जाएगा। तो 11/12 2 बार होगा और ये कितना हो जाएगा 11/12 2 टाइम्स एंड 1/12। इसको ले लेते हैं आगे उसके पास। अब देखो क्या होगा 11 अब देखो फिर से ए हारेगा, मतलब ए के फेवर में नहीं रहेगा, हारने का नहीं, ए के फेवर में नहीं होगा, फिर बी के फेवर में नहीं होगा, फिर ए के फेवर में नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ले लिए हैं तीसरे बार में, थर्ड चांस, और फिर बी के फेवर में नहीं होगा, फिर ए के फेवर में होगा। तो ये देखो 4 बार, तो यानी 11/12 4 टाइम्स और इंटू ये कितने टाइम्स 1 टाइम्स, तो ए कितना हो गया 1/12, ऐसे गोइंग ऑन। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 1/12 प्लस ये देखो इसमें से कॉमन निकाल लो, 1/12 कॉमन निकाल लो, तो 1 + 11/12 होल स्क्वायर 11/12 पावर 4, ऐसे गोइंग लाइक दिस माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब सम निकाल दो 1/12, तो ये हो जाएगा 1 में 1 - 11/12 का होल स्क्वायर। सब निकाल दे रहे हैं, ठीक, सब निकाल दिए। अब ये कितना हो जाएगा 1/12 1 - 121 में 144, कितना कैलकुलेशन करोगे 1/12 इंटू 144, इसमें से माइनस कर दोगे 144 में से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 12 टाइम्स तो 12/13। तो ए अगर जीतता है ना, ए अगर जीतेगा तो 12/13 होगा। अब बी का अगर निकालेंगे, बी अगर विंस द गेम तो क्या होगा उसका, समझ गए, इसके कम्प्लीमेंट होगा। तो 1 में से 12/13 को माइनस कर दो तो यह आ जाएगा 1/13। 1/13। अभी दोनों का रेशियो लिखना है, तो दोनों का रेशियो देख लो, ए का लिख देते हैं और बी का। ए का जीतने का क्या है 12/13 और बी का क्या है 1/13। सॉरी कहीं गलत हो गया क्या, कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ओके। तो ये कितना आ जाएगा 11/13 ना, 23 एक मिनट, ये कितना हो जाएगा जी 1/12 इंटू 144 माइनस 121, तो 1/12 इंटू 144 पर में ये कितना माइनस करने पर 23। चलिए 12 टाइम्स 12/23। अच्छा चलिए ठीक है। तो ए का हो गया 12/23 जीतने का, तो बी का 1 में से माइनस कर देना 12/23 तो 11/23। अब दोनों का रेशियो लिखना है जीतने का, तो 12/11 आ रहा है, यही प्रूव करना है 12/23/11/23 2:11 आ रहा है। चलिए समझ गए कि नहीं, तो ये क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन 29 देखो, पढ़ो, कर दिए, समझ गए कि नहीं, रिकॉल हो गया पहले का क्वेश्चन।
तो देखो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में तो मुश्किलें हैं, ये सब इंजीनियरिंग वगैरह में होता है ऐसे सब क्वेश्चन। यूपीएससी वगैरह एनडीए वगैरह दोगे, सीडीएस वगैरह दोगे तो ऐसा क्वेश्चन रहता है। चलिए देख लिए, पढ़ लिए, हेलो पढ़ लिए। चलिए देखिए, आ रहा है समझ में? हेलो आ रहा है समझ में? चलिए हेल्प करना, ठीक है। देखो पढ़ते हैं। देयर आर 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग ए एंड 2 रेड एंड 3 ब्लैक balls in bag B. One ball is drawn from A and 2 from bag B. Find the probability that out of the 3 balls drawn, 1 is red and 2 are black. देखो 2 बैग है पहले, समझ गए? तो 2 बैग दिया, जिसमें पहला बैग में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? हाँ देखिए, इस 2 बैग है, पहले इसमें देखो क्या है, 3 रेड है, 3 रेड है और इसमें कितना वो ब्लैक है, 5 है, 5 ब्लैक है, ठीक। और इस वाले बैग में क्या है, 2 रेड है और 3 ब्लैक है। तो क्या निकालना है, कितना का पूछ रहा है? देखिए इसमें बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट आउट ऑफ 3 बॉल्स ड्रॉन 1 इज रेड एंड 2 आर ब्लैक। मतलब 3 बॉल निकालना है, 3 बॉल निकालना है, जिसमें से 3 बॉल्स निकालना है, जिसमें से 1 रेड होना चाहिए और 2 ब्लैक होना चाहिए। तो ये बोला नहीं कि कौन से बैग से 1 आना चाहिए, कौन सा 2 आना चाहिए, ध्यान देना, इम्फेसिस नहीं डर रहा है। बोलता है कि फर्स्ट बैग से 1 रेड आ रहा है तो चलता उसी में हम रहते हैं, या केस बनाना पड़ेगा, ध्यान देना है, समझ गए कि नहीं? तो ये सब चीज़ें ध्यान देंगे, सब बड़ा प्रॉब्लम है। 1 इज रेड एंड 2 आर ब्लैक, तो क्या करेंगे, पहले लेकर चलते हैं, क्या बोलो, पूछ रहा है ये ना, 1 इज रेड एंड 2 आर ब्लैक, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आप देखिए, तो 3 निकालना है आपको। तो एक यहाँ मान लो बात करते हैं रेड का, तो 1 रेड बात करेंगे तो 2 ब्लैक तो उसमें हो गए हैं। तो क्या लिखें, पहले अब लिखेंगे 1 रेड, अब लिख लेना, ऐसे हम समझा दे रहे हैं। 1 रेड ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड 2 ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, मतलब ये यहाँ से 2 बैग निकाल लेंगे, समझ गए कि नहीं? एक यहाँ से निकाल लेंगे, एक यहाँ से निकाल लेंगे, चेक कर लीजिए। हाँ चलिए देखिए क्या था, क्वेश्चन समझ रहे थे ना? थोड़ा सा फिर से एक बार कम पंडित जी, फिर से एक बार रिकॉल कर दें, थोड़ा सा कुछ हम लोग। हाँ देखिए इसमें क्या दिया है, पहले देखिए बैग 1 था, बैग 1 में क्या है, 3 रेड है 5 ब्लैक है। सेकेंड बैग में क्या दिया है, 2 रेड है 3 ब्लैक्स है, समझ गए? 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड 2 फ्रॉम बैग बी, मतलब 2 इसमें कंपलसरी है, 2 बाबू हेलो, 2 इसमें से निकालना ही है, समझ गए? 1 आपको इसमें से निकालना है। अब इसमें से 1 निकालना है तो ब्लैक भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, समझ गए? तो आप केस बनाकर चलेंगे, 3 निकालना है तो 1 निकालना है बैग ए से और 2 निकालना है बैग बी से। तो बैग ए से निकालना है 1 बॉल, तो ब्लैक भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है। तो आप क्या लिखे थे कि आप यहाँ पर लिखेंगे नहीं, अब आपको शॉर्ट में ऐसे बता दे रहे हैं। पहले बैग से अगर रेड निकालते हैं तो 2 आपको किससे निकालना है, ये फ्रॉम बैग ए लिख देते हैं। एंड अब देखो यहाँ पर क्या लिखें, 1 रेड ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, बैग ए लिख देते हैं, यहाँ पर ए लिख दिया, फ्रॉम ए, बैग यहाँ समझना। एंड फिर 2 निकालना है, तब 2 निकालना है तो 1 रेड हो गया, तो निकालना क्या क्या है, इसमें निकालना है कि 1 रेड होने चाहिए 2 ब्लैक, तो यहाँ लिख दें 2 ब्लैक लिख देते हैं, 2 ब्लैक फ्रॉम बैग लिख देते हैं, फ्रॉम बैग टू बी लिख देते हैं, फ्रॉम बैग बी, हो गया ये। और होगा ये लिखे, समझ में आया ना? 1 इसमें से निकाले, रेड आया तो 2 ब्लैक इसमें से निकालेंगे। अब इसमें से क्या करेंगे, अब इसमें से ब्लैक लेकर चल रहे हैं कि 1 लिख देते हैं, 1 ब्लैक फ्रॉम बैग ए, ठीक। एंड लगा देते हैं। अब 2 निकालना है
तो अब 2 रेड की तो ज़रूरत नहीं, 1 रेड की है, तो 1 रेड और 1 ब्लैक होगा। क्या होगा? हाँ, 1 रेड एंड 1 ब्लैक। चलिए ये हो गया फ्रॉम बैग बी। ये थोड़ा सा आप इसको शॉर्ट में लिखे ना, समझ गए कि नहीं? तो चलिए देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, क्वेश्चन समझ गए ना कि मतलब क्या था इसमें। अब एक रेड है फ्रॉम ए बैग ए से एंड 2 ब्लैक फ्रॉम बी, मतलब इसमें से 2 निकालना है और यहाँ पर बीच में प्लस होगा, 1 निकालना है, इससे ब्लैक निकालना है और इसमें 1 रेड निकालना है, 1 ब्लैक निकालना है, समझ गए? तो अब यहाँ से 1 रेड निकालना है, तो अब देखो आप कॉम्बिनेशन के तरीके से आप लिख सकते हो। हाँ बोलो जी, बोलो क्या दिक्कत है? चलिए तो क्या लिखेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ बोलो। एक रेड निकालेंगे तो 1 रेड के लिए क्या लिख सकते हैं? 3C1 अपन में 8C1 भी लिख सकते हैं या 3/8 भी लिख सकते हैं। तो जैसे लिखना है लिख लो, 3/8 लिख दिए एंड मल्टीप्लाई होगा, एंड होगा तो 2 ब्लैक फ्रॉम बैग बी। अब देखो तो अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर रिपीटेशन वगैरह तो आपको लिखा नहीं है कि रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख दो 3C2, ब्लैक 3 है तो 3C2 अपन में 5C2, समझ गए? यहाँ आप लिख सकते थे 3C1 अपन में 8C1, समझ गए? तो वही 3/8 आ जाता, तो वहाँ लिख लो, कितना लिखेंगे? 3C2, और आप ऐसे लिख सकते हो 2C0, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें से आप नहीं निकाल रहे रेड में से। अपन में क्या लिख दोगे? 5C2, बीच में प्लस, ठीक? इसमें क्या लिखोगे? 1 ब्लैक फ्रॉम बैग ए, तो इससे आप लिख दोगे 5/8 एंड मल्टीप्लाई। अब देखो 1 रेड, तो 1 रेड यानी 2C1 अपन में 5C1 मल्टीप्लाई लिख सकते हो ना, और फिर क्या लिख सकते हो? 3C1 अपन में 5C1। तो आप लिख सकते थे 2/5 3/5 डायरेक्ट लिख सकते थे, समझिए? तो यहाँ पर आप इसको देखो 3/8 मल्टीप्लाई 3C2 अपन में 5C2 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 3/5। अब इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा। इसको चेंज कर देना, समझ गए कि नहीं? तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना है, ये चीज़ें, ठीक? और इसको थोड़ा लिख रहे हैं ना, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए कि नहीं? तो समझ में आ गया? हेलो हीरो, तो कंप्यूट कर लेना। चलिए देखिए 30 पढ़ो, 30 देखिए, 30 पढ़िए। थर्टी पढ़िए, पढ़ लिए? आ रहा है ना? ये तो सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। देखिए बोला है फातिमा एंड जॉन अपीयर इन द इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी फॉर सेम पोस्ट, समझिए? अब बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फातिमा सिलेक्शन 1/7 एंड जॉन सिलेक्शन इज 1/5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड? भाई देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। हेलो, हाँ गुड, वेरी गुड पंडित जी, याद है आपको? चलिए देखिए 30 देखो, इसमें बोला है फातिमा और जॉन 2 लोग हैं, कोई इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, उनके लिए प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है सिलेक्शन के लिए, समझ गए? तो फातिमा के लिए एफ लिख लेते हैं, तो PF देखो, PF लिख देते हैं फातिमा, F फॉर फातिमा 1/7, ठीक? ये सिलेक्शन के लिए है। और इसके लिए जॉन के लिए सिलेक्शन के लिए क्या हो गया? जॉन लिख देते हैं, J लिख देते हैं, 1/कितना है? 5। अब यहाँ देखो PF नॉट लिख देते हैं, फातिमा फेल हो जाती है तो उसके लिए लिख देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है तो 6/7, सही है ना? 1 - 1/7। अभी जॉन नहीं होंगे तो उनके लिए हो गया, चलिए तो हो गया 4/5, ठीक? क्या पूछ रहा? बोला है बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, इंटरसेक्शन ले लें दोनों का, हैं? चलिए तो खाली लिख देते हैं, आप कंप्यूट कर लेना, F इंटरसेक्शन J, तो आप लिख सकते हैं PF इंटू PJ, कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा। F और J दिया ही है, ठीक? सेकेंड वाले में देखो क्या दिया है, इसका सेकेंड पार्ट देखो, बोला है कि ओनली 1 ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। हेलो सुशांत, बताओ क्या लोगे? ओनली 1 ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, क्या लिखोगे? बोलो, मत बताना प्रिंस, ओनली 1 ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, क्या लिखोगे?
जॉन और फातिमा है, एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम पास करते हैं, सिलेक्शन होने के लिए प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, उसमें बोला है कि ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। क्या लोगे? बोलो क्या लिखोगे? हैंग नहीं ना कर रहा है कंप्यूटर जैसे? ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। अरे ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, क्या लिखोगे? तो बताओ कैसे लिखे? पी, हाँ, एफ नॉट, इंटरसेक्शन यूनियन, यूनियन यूनियन इंटरसेक्शन। चलो जे नॉट, चलो जे नॉट नहीं है, जे लिखे हैं, हाँ नॉट नहीं लगा है। फिर और कि एंड, और क्या बोल रहे हो जी? और होगा, और होगा, मारेंगे थप्पड़ से ना और होगा। चलो ठीक है, ये हो गया, हो गया ना जी? चलिए ठीक है, एक दोनों में से कोई एक होगा सिलेक्शन, तो ये चीज़ें फातिमा का नहीं होगा तो उसका जॉन का होगा, और यहाँ पर फातिमा का होगा तो जॉन का नहीं होगा। समझ गया? इन दोनों के बीच में और होगा ना, एंड नहीं होगा। हम ऐसे ही पूछ रहे थे, उसको थोड़ा सा देख रहे थे, चेक कर रहे थे। केस है ना, यहाँ पर एंड कैसे होगा? इन दोनों के बीच में एंड होगा, इन दोनों का तो अलग अलग है, दोनों में कोई एक पॉसिबिलिटी होगा। चलिए ठीक है, तो आप देखिए थर्ड वाले में क्या बोला है? थर्ड में बोला है नॉन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो इसमें से दोनों ना हो, नाइदर फातिमा नॉर जॉन। समझिए, ये लगा देंगे, एफ नॉट और जे नॉट वहाँ लिखे, ये रख देना, इंडिपेंडेंट है। चलिए 31 पढ़ो, 31 पढ़िए। हार्ड नहीं है, हार्ड खत्म हो गया, अब नहीं। चलो 31 पढ़ो। देखिए इसका लैंग्वेज देखिए कैसे लिखा है, ध्यान देना है, समझिए कि नहीं? बदल बदल कर लिखता है, सब वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। चलो पढ़ते हैं। पढ़ लिए? हेलो बच्ची पढ़ ली? हाँ, प्रिंस पढ़ लिए? हिमेश पढ़ लिए? चलिए देखिए, बोला है कि अ बैग कंटेन्स 8 मार्बल्स ऑफ विच 3 आर ब्लू एंड 5 आर रेड। मतलब एक बैग है जिसमें 8 कंटेन्स कर रहा है, समझ गया ना, बॉल, जिसमें से 3 ब्लू है और 5 रेड है। 1 मार्बल इज ड्रॉन एट द रेंडम, इट्स कलर नोटेड, मार्बल इज रिप्लेस इन बैग। विथ रिप्लेसमेंट कर रहा है, समझ गए? विथ रिप्लेसमेंट कर रहा है, एक बैग से निकाल रहे हैं, उसमें रख दे रहे हैं, फिर एक निकाल रहे, फिर उसमें रख दे रहे हैं, दो का बात हो रहा है, समझ गए? 2 बार। अ मार्बल इज अगेन ड्रॉन फ्रॉम द बैग एंड कलर इज नोटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल विल बी ब्लू फॉलो बाई रेड। ब्लू फॉलो बाई रेड, ब्लू फॉलो बाई रेड, देख रहे हो क्या बोल रहा है? क्या करोगे? क्या करेंगे? ये आपके पास से कोई बैग है जिसमें से 8 में से 3 ब्लू है और 5 रेड है। ब्लू को रेड फॉलो करना है, तो पहले ब्लू निकालेंगे फिर रेड निकालेंगे, बस हाँ हो गया। हो गया। मतलब वो उसमें वो नहीं है कि पहला ब्लू, मतलब ये बोला कि पहला ब्लू है, बोल रहा है पहला ब्लू और दूसरा रेड। बोल रहा है। मतलब किस तरीके से? अच्छा आगे वाले क्वेश्चन में देखिए तो लिखा है, एक लिखा है उसको बोला कि ओनली बोला कि ब्लू एंड आगे चाहे पीछे इधर में लीजिए। अच्छा वेरी गुड। पहले या बाद में? तो वन ब्लू एंड 1 रेड होगा। वेरी गुड, हो गया। तो 1 ब्लू एंड 1 रेड, तो इसमें ब्लू कितना है? 3, तो 3/8 मल्टीप्लाई 5/8 15/64 करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है,
देखिए अब इसमें लिखा है, देख रहे हैं कैसे, उसमें बोला है बोथ विल बी सेलेक्टेड या हाँ हाँ, तो ये थोड़ा सब कुछ ज़्यादा ध्यान देंगे, वर्ड वगैरह ध्यान नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझिए। सेकंड में बोला है ब्लू एंड रेड इन ऑर्डर, तो मतलब ये बोल रहा है 30 का क्वेश्चन था ना बच्ची, 30 है ना, 31 हाँ। तो इसमें बोला है कि फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट बोला है क्या, ब्लू एंड रेड इन ऑर्डर, तो ऐसे लिख दें ब्लू एंड नॉट, ऐसे ये ठीक है, पहला ब्लू दूसरा रेड, या तो पहला रेड दूसरा ब्लू, चलो ठीक है गुड। पी बी इंटू पी आर प्लस पी आर इंटू पी बी रख देना वहाँ पर। बी दिया है कितना, 3/8, रेड कितना है 5/8, ट्वाइस कर दो इसका, चलो सेम ही है, ट्वाइस कर दो, 2 4 जा नहीं कटेगा, 15/32 सही है, चलिए ठीक है। थर्ड में बोला है कि ऑफ द सेम कलर, पी बी बी और पी आर आर। अच्छा, किसी का कॉम्प्लीमेंट है क्या, किसी का कॉम्प्लीमेंट है कि इस इवेंट में किसी का कॉम्प्लीमेंट है, ये पूछ रहा है, दोनों ब्लू हो या तो दोनों रेड हो, समझ गए, तो इस सर उसका सेकंड वाले ओके, पी बी प्लस पी आर कितना हो जाएगा इसका, ब्लू 3/8 प्लस 5/8 तो 9/64 प्लस 25/64 कितना आ जाएगा, 17/32 या एक में से इसको माइनस कर लो, तो इसी का कम्प्लीमेंट है। आप लोगों को बहुत टाइम लग गया, समझ गए, यही थोड़ा सा आपको कहीं कहीं दिक्कत होता है, ये जो कम्प्लीमेंट है उसका कम्प्लीमेंट इसी में से 1 में से माइनस कर दिए। कभी कभी आपको कभी क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हम लोग किया ना जिसका कम्प्लीमेंट लेकर कर रहे थे, क्योंकि उसको डायरेक्ट कर रहे थे तो लेंदी हो जा रहा था, तो कहीं कहीं आप इस इवेंट को और इस इवेंट को समझना पड़ेगा कि कम्प्लीमेंट है कि नहीं है, समझ रहे हो। ऐसे वो निकाल दे रहे तो निकल ही जा रहा है, लेकिन आप उसको उतना कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, जब जान ही गए जो पूछ रहे इसका कम्प्लीमेंट है तो डायरेक्ट एक में से माइनस कर दो, समझ गए कि नहीं, तो उससे आपका सेव टाइम होगा, समझ गए कि नहीं। चलिए देखिए, चलो 32 पढ़ो, 32 पढ़िए। हाँ चुंडी बाद में बनिएगा पंडित जी, पहले 32 पढ़िए। बोला कि एन अर्न कंटेन 7 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रन एट द रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो अभी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग को मतलब कोई दिक्कत है, देख लो चेक कर लो, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, क्यों हम एक ही क्वेश्चन को बार बार करें, समझ गए। आप ट्राई करना है, एक बार ट्राई क्या करना है जी, इसमें ट्राई करने वाली बातें नहीं है, जब आ रहा है तो आ रहा है, बस बात ख़त्म। ट्राई वहाँ किया जाता है जहाँ नहीं होता है। चलिए देखिए 33 पढ़िए, 33 करते हैं। बोला है कि अब थोड़ा 33 पढ़ लीजिए आप लोग भी, देखो बोला है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द आउटकम इज नोटेड, द कार्ड इज रिप्लेस एंड द डेक reshuffled, another card is then drawn from the deck, what is the probability that both of cards are same suit? सूट समझ रहे कि नहीं, वो जो चार्ट होता है हाँ स्पेड और डायमंड और हार्ट, हाँ स्पेड क्लब हार्ट डायमंड, ये 4 होता है, समझ गए। तो क्या कर देंगे, अब इसमें से क्या निकलना है, बोला कि द आउटकम इज नोटेड, द कार्ड इज रिप्लेस एंड डेक रीसफल, मतलब एक निकाल रहे हैं ना तो उसमें मिक्स करके निकालना है, समझ गए कि नहीं। तो अनदर कार्ड इज देन ड्रॉन फ्रॉम द डेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ कार्ड आर द सेम सूट। दो का बात करना है, एक निकाल रहे हैं तो उसमें मिक्स कर दे रहे हैं, मतलब रीसफल कर दे रहे हैं और फिर एक निकालना है, समझ गए कि नहीं। तो सेम सूट का बात कर रहे हैं, तो क्या इसका प्रोबेबिलिटी लिखोगे,
क्या लिखोगे बताइए? 32 क्या लिखोगे? अरे आप कितना कितना होता है? 13 होता है, 13 होता है। तो 2 निकालना है। तो आप देखो यहाँ स्पेड हो गया मान लो, तो क्लब होगा। आप कैसे जानेंगे कि स्पेड होगा क्लब होगा? या तो हार्ट होगा या तो डायमंड होगा। लिखे समझ में आया? ऐसे लिखे समझ में आया? यही ना होगा? अरे 2 कार्ड निकालना है तो मान लेते हैं स्पेड आया, तो दूसरे वाले पर क्लब मान लेते हैं। या तो पहले पर हार्ट आया होगा तो दूसरे पर डायमंड आया होगा। हाँ बोलिए, क्या है? कोई दिक्कत है? समझ गए? हेलो बच्ची, आगे समझें। तो कितना हो जाएगा? 13/52, 13/52 प्लस 13/52, 13/52। क्या कोई मिस्टेक है क्या? ये कितना हो जाएगा? 1/4 होल स्क्वायर, 1/4 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/16, 1/16, 2/16, 1/8। चेक कर लो आंसर। हैं? सेम सूट बोला है? तो सेम सूट में क्या करोगे? दूसरे वाले में अच्छा एक मिनट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज एका एंड सेकंड कार्ड इज रेड? जैसे दोनों स्पेड हो गया और दोनों हार्ट हो गया और हाँ डायमंड हो गया और हाँ ऐसे होगा। समझ गए कि नहीं? हैं? ये डिफरेंट नहीं है, उसमें सेम सूट बोला है ना। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। यानी क्या ले लें? सी ले लें और स्पेड ले लें और हार्ट ले लें और डायमंड ले लें और डायमंड ले लें। बात समझ गए? ये नहीं होगा, इसके हिसाब से नहीं, सेम सूट बोला था। ठीक, सूट तो समझ गए ना? सूट का मतलब वही, मतलब आप क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड, ये सूट होता है। तो ये कितना हो जाएगा? इसका निकालोगे तो कितना आएगा? 1/4 का होल स्क्वायर ना, 1/4 का होल स्क्वायर। कितने बार? 1/4 का होल स्क्वायर, 4 टाइम्स ना जी। ये कितना आ जाएगा? चेक करो, 1 मिनट। हो जाएगा 1/16, 1/16 सही है। चलिए हाँ, 4/16, 1/4। चलिए ठीक है, ये हो गया। सेकेंड पार्ट इसका देख लो बस। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? इसमें सेकेंड पार्ट में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड ए का। पहला कार्ड ए का होना ही चाहिए बोला है, रिस्ट्रिक्शन लगाया है, एम्फेसिस डाला है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि रेड किंग होना चाहिए। तो पहले देखो, पहले पर क्या बोला है? एस बोला है और दूसरे पर क्या बोला है? रेड किंग बोला है। तो एस कितना होता है? एस आपका होल पत्ती का बात कर, होल कार्ड का बात कर रहे हैं। पहले पर ए का बोला है ना? अच्छा क्वीन बोला, किंग नहीं ना। अच्छा चलिए क्वीन हो गया। तो इस पर कितना हो जाएगा? 13/52 एंड 2/52। रेड किंग बोला है ना, रेड क्वीन बोला है ना, तो 2 हो जाएगा ना जी। लिखिए, समझ में आया ना? ये 13/52 एस बोला है ना, तो एस, अरे सॉरी एस 4/13, 4/52 सॉरी 4/52 और रेड क्वीन होगा तो 2/52 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/13, ये 1/26। अरे और सॉरी एंड हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ लगाए हैं, सॉरी हो गया। तो 1/13 मल्टीप्लाई 1/26 कैलकुलेट कर देना, आ जाएगा। समझ गए? चलिए अब 2-3 क्वेश्चन है, आप ट्राई करना घर पर। समझ गए? हेलो हीरो, ट्राई कर लेना, देख लेंगे एक दिन और। सेम है, हमको लग रहा है कि आप कर सकते हैं।